हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवेन्यू चैप्टर के बारे में। छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा चैप्टर, हमारा चैप्टर का नाम है रिवेन्यू। आज की वीडियो हमारी वन शॉट वीडियो होगी दोस्तों, और इस चैप्टर को हम लोग आज ही फिनिश करेंगे विद ऑल डेफिनेशन और रिलेशनशिप एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। आज ही करने हमें। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा चैप्टर का नाम है रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब क्या है? रिवेन्यू का मतलब दोस्तों प्रॉफिट नहीं है। ज्यादातर लोगों को लगता है रिवेन्यू का मतलब प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। बहुत ही अहमियत होती है इस प्रॉफिट वर्ड की, लेकिन रिवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है। रिवेन्यू एक्चुअल में उन रिसीट्स को रिप्रेजेंट करता है जो एक फर्म, एक बिजनेस रिसीव करता है आउटपुट को बेच के। मतलब क्या हुआ, छोटा सा समझते हैं। मान के चलते हैं कि मेरे एक स्टेशनरी की शॉप है और ये मार्कर मैं 20 रुपीज का सेल आउट करता हूं, ठीक है। तो अगर इस मार्कर को मैं एक बेचता हूं तो जो 20 रुपीज होंगे, जो मैं 20 रुपीज इसके चार्ज करूंगा, वो मेरा रिवेन्यू होगा, ठीक है। आई रिपीट, रिसीट्स, जो पैसा मेरे पास आया इस मार्कर को, मार्कर में बेसिकली मींस कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के बाद जितना पैसा एक फर्म को रिसीव होता है, उसी को दोस्तों हम लोग रिवेन्यू कह के चलते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। ये 20 रुपए मेरा प्रॉफिट नहीं है। जो 20 रुपए इस मार्कर को बेचकर आए हैं मेरे पास, वो मेरा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है भाई, ये तो सिर्फ कैश का इनफ्लो है। टोटल रिसीट्स हैं, टोटल इनफ्लो है जो मेरे पास आया है इस मार्कर को बेचकर। ऐसे हो सकता है शायद मैं 10 मार्कर बेचूं, 20 मार्कर बेचूं, 50 मार्कर बेचूं। टोटल पैसा जो मेरे पास आएगा वही रिवेन्यू और कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिवेन्यू। इस रिवेन्यू को अगर मुझे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों मुझे इसकी कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। आई रिपीट, अगर इस रिवेन्यू को मुझे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले कॉस्ट को हटाना पड़ेगा, कॉस्ट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मतलब क्या है, मैंने ये मार्कर 16 रुपए का खरीदा, 16 रुपीज का बाय करा, 20 रुपीज का सेल आउट करा। आई रिपीट, 16 की बाइंग, 20 की सेलिंग। कितने रुपए बचे मुझे? 4 रुपए बचे। ये 4 रुपए मेरा प्रॉफिट है। 16 की बाइंग, 20 की सेलिंग, 4 रुपीज इज माई प्रॉफिट। सो दिस इज प्रॉफिट। लेकिन हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं रिवेन्यू के बारे में। रिवेन्यू मीन्स द रिसीट्स रिसीव्ड बाय अ फर्म बाय सेलिंग आउटपुट इन द मार्केट। आउटपुट का मतलब अपना जो प्रोडक्ट है, आपका जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं, जब आप उसे मार्केट में सेल आउट करते हैं, बेचते हैं, जो टोटल रिसीट्स आपके पास आती है, उसी को दोस्तों हम लोग रिवेन्यू कह के चलते हैं। रिवेन्यू का मतलब कैश का आना, पैसा आ रहा है, सबको अच्छा लगता है, इसलिए रिवेन्यू भी सबको अच्छा लगता है। रिवेन्यू मींस आप जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो कितना पैसा आ रहा है आपके पास, कितना पैसे का इनफ्लो हो रहा है, उसको हम लोग दोस्तों रिवेन्यू कह के चलते हैं। आई जस्ट होप आप लोग रिवेन्यू वर्ड से बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं। अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। रिवेन्यू का मतलब टोटल पैसा जो आ रहा है प्रोडक्ट बेचने पर, उसको रिवेन्यू कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है, रिवेन्यू हमारे 3 तरह के होते हैं दोस्तों। एक का नाम टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। टोटल, मार्जिनल, एवरेज, क्या क्या फर्क है इसको जानते हैं। सबसे पहला हमारा टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू का मतलब टोटल पैसा, टोटल मनी या टोटल मॉनिटरी वैल्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अर्थात मतलब क्या है इसका, मान लीजिए मार्कर का एग्जांपल ले लेते हैं। मार्कर पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं कि हमारी छोले भटूरे की स्टॉल है, ठीक है। छोले भटूरे तो बेचते हैं हम लोग, ठीक है। 50 रुपए की प्लेट है, मान के चलते हैं। एक दिन में मानते हैं कि 50 रुपए की एक प्लेट है और मैंने बेची है पूरी 200 प्लेट, ठीक है। तो मेरा टोटल रिवेन्यू होगा 50 इंटू दैट इज 200, 10,000 रुपये। दिस इज माई टोटल रिवेन्यू, TR, ठीक है। सो टोटल रिवेन्यू मीन्स द टोटल मनी रिसीव्ड, द टोटल मॉनिटरी वैल्यू रिसीव्ड, मॉनिटरी वैल्यू मतलब मनी, द टोटल मनी रिसीव बाय सेलिंग टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो भी आपका आउटपुट है, जितनी भी क्वांटिटी है, वो 10 है, 20 है, 30 है, 200 है, 500 है, कुछ भी हो सकता है। तो जो टोटल पैसा आपके पास आ रहा है टोटल क्वांटिटी को सेल आउट करके, उसको दोस्तों हम लोग टोटल रिवेन्यू कहते हैं। आई रिपीट, द टोटल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग टोटल क्वांटिटी या टोटल ऑफ आउटपुट। सारे आउटपुट को बेचने के बाद जो टोटल पैसा मेरे पास आएगा दोस्तों, उसी को हम लोग टोटल रिवेन्यू के नाम से जानते हैं।
सिंपल, मतलब टोटल रिवेन्यू में टोटल वर्ड की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जो रिवेन्यू की डेफिनेशन है, अगर मैं उसमें टोटल वर्ड लगा देता हूं तो अपने आप ही टोटल रिवेन्यू की डेफिनेशन बन जाएगी। तो टोटल रिवेन्यू का मतलब जो टोटल पैसा आपके पास आया सारे आउटपुट को बेच के, जो भी आउटपुट आपका एक दिन का, एक हफ्ते के, महीने का, जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें, वीकली बेस पर कैलकुलेट करना चाहें, डेली बेस पे कैलकुलेट करना चाहें, मंथली बेस पे कैलकुलेट करना चाहें, वो आपकी इच्छा है। टोटल आउटपुट बेचने के बाद जितना पैसा आप लोग रिसीव करेंगे टोटल एज अ होल, दैट विल बी कॉल्ड टोटल रिवेन्यू। दूसरा दोस्तों हमारे पास है मार्जिनल। मार्जिनल वर्ड जहां पर भी आता है, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल बोले तो एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा एडिशनल इज मार्जिनल, कुछ एक्स्ट्रा की बात चल रही है। तो मार्जिनल मतलब एडिशनल होता है, आप इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। एडिशनल मतलब क्या हुआ कि जब मैं एक यूनिट बेचता हूं तो कुछ रिवेन्यू आता है, जब मैं दूसरे यूनिट बेचता हूं तो कुछ और एक्स्ट्रा रिवेन्यू आता है, तीसरी बेचने पर कुछ और एक्स्ट्रा रिवेन्यू आता है, चौथी बेचने पर और एक्स्ट्रा रिवेन्यू आता है, पांचवी बेचने पर और एक्स्ट्रा रिवेन्यू आता है। इसका मतलब है जो एडिशनल रिवेन्यू जनरेट हो रहा है एडिशनल आउटपुट को सेल आउट करने के बाद, इट बेसिकली मीन्स कि जब आप एक्स्ट्रा बेचते हो तो आप एक्स्ट्रा कमाते हो। एक्स्ट्रा एफर्ट्स मीन्स एक्स्ट्रा मार्क्स, तो ये मार्जिनल ही होता है। ठीक है, इसका मतलब जब मैं एक्स्ट्रा बेचूंगा तो मैं एक्स्ट्रा कमा पाऊंगा। इसी को दोस्तों हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू कह के चलते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब एडिशनल रिवेन्यू, दैट इज द मनी रिसीव्ड और द एडिशनल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा आउटपुट से, एक्स्ट्रा पैसा एक्स्ट्रा आउटपुट से, जब आप बेचते हैं एक्स्ट्रा तो आप कमाते हैं एक्स्ट्रा। तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, इसी का नाम है मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू बेसिकली मींस द एडिशनल मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट को एक्स्ट्रा बेचने पर जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास आ रहा है उसी को दोस्तों हम लोग मार्जिनल रिवेन्यू कह के चलते हैं। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। पहले हम लोग डेफिनेशंस देख लेते हैं तीनों की तीनों। हमारी तीसरी डेफिनेशन दोस्तों हमारी एवरेज रिवेन्यू की रहने वाली है। एवरेज वर्ड जहां पर भी आता है, मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी बताया आप लोगों को, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी, कॉस्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लीज़ एक बार कॉस्ट चैप्टर को भी रिवाइज कर सकते हैं, प्रोडक्शन को भी रिवाइज कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी वीडियो छूटे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और एक वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो के पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, स्टैट्स में क्या क्या है, ये भी आपको बताऊंगा, तो देखना मत भूलिए उस वीडियो को भी। एवरेज रिवेन्यू की बात करते हैं। एवरेज वर्ड जहां पर भी आता है, एवरेज का मतलब भी होता है पर यूनिट, पर यूनिट। ठीक है, सो एवरेज रिवेन्यू का मतलब पर यूनिट रिवेन्यू। द पर यूनिट रिवेन्यू इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। इसका मतलब है पर यूनिट, हर प्रोडक्ट से आप जितना पैसा कमा रहे हैं, हर प्रोडक्ट से ऑन एन एवरेज आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसको हम लोग एवरेज रिवेन्यू कह के चलते हैं। एवरेज मींस पर यूनिट, द पर यूनिट रिवेन्यू रिसीव बाय अ फर्म इज कॉल्ड एवरेज रिवेन्यू। सिंपल सी डेफिनेशन है दोस्तों, ये तीन हमारे पास हैं, इनको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी। पहले इनके फॉर्मूलाज लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या क्या होता है। सबसे पहले टीआर का फॉर्मूला दोस्तों, हमारा टीआर का फॉर्मूला हमारा एक तो यही है आपके सामने, ठीक है, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। मैं कह सकता हूं जब मैं प्राइस को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा अपने आप ही टोटल रिवेन्यू आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई। ठीक है, और क्या फॉर्मूला हो सकता है इसका? टीआर का दोस्तों एक और हमारे पास बहुत अच्छा फॉर्मूला होता है, मैं यहां लिखूंगा फॉर्मूला। सबसे पहला टीआर का फॉर्मूला दोस्तों हो गया P इंटू क्यू, जो कि मैंने अभी लिखा। इसको मैं दोस्तों कह सकता हूं AR इंटू क्यू। क्वांटिटी सोल्ड बेसिकली मींस आउटपुट, आउटपुट को हम लोग N से भी रिप्रेजेंट करते हैं और Q से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बात एक ही है, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और टीआर निकालने का एक और फॉर्मूला दोस्तों, टीआर इक्वल्स टू सिग्मा MR। जब आप मार्जिनल रिवेन्यू को ऐड करते हैं, ठीक है, तो भी आपका टोटल रिवेन्यू ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले दोस्तों हमारे टोटल रिवेन्यू निकालने के। मार्जिनल रिवेन्यू की बात करूं तो मार्जिनल रिवेन्यू दोस्तों निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला ना होके दो हैं छोटे छोटे, MRN इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। जहां पर भी ये n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज होता है तो इसका मतलब होता है चेंज। जब आप टोटल रिवेन्यू के चेंज को नोट करेंगे तो आपका मार्जिनल रिवेन्यू अपने आप ही आ जाएगा। मार्जिनल रिवेन्यू एक्चुअल में टोटल रिवेन्यू के चेंज को कहते हैं। और एक और फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास MR का डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। ठीक है,
दैट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड से भी आपका एमआर आ सकता है। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कब होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा, अभी आपके सामने आएंगे। तीसरा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू भाई बहुत अच्छा होता है। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू को हम लोग प्राइस के नाम से भी जानते हैं, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। प्राइस प्राइस देखो आपके सामने रीजन बता देता हूँ, P इंटू क्यू सोल्ड और AR इंटू क्यू सोल्ड। ऑब्वियसली बात है, दोनों फॉर्मूले सेम लग रहे हैं आपको। इसका मतलब P और AR इक्वल होगा, प्राइस और AR इक्वल होगा, तभी तो ये फॉर्मूला बना, नहीं तो ये फॉर्मूला बन ही नहीं सकता था बिल्कुल भी। तो आप ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं, और इसको निकालने का जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है वो है TR अपॉन Q। आप लोग Q कह सकते हैं, आप लोग N भी लिख सकते हैं। N का मतलब ये नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड और Q का मतलब क्वांटिटी सोल्ड, एक ही बातों का फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू का एक और फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज हैं जो कि TR, MR और AR निकालने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इनको बहुत अच्छे से आप लोग नोट डाउन करके चलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज आपके डेफिनेटली काम आने वाले हैं। आप बिल्कुल नहीं भूल सकते इन फॉर्मूलाज को। रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी भाई, रिस्क नहीं लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, ये जो रेवेन्यू है हमारा दोस्तों, दो तरह की मार्केट में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। रेवेन्यू हमारा दो तरह की मार्केट्स में कैलकुलेट होता है, ठीक है। इन दो मार्केट के नाम जानेंगे और इन मार्केट में कैसे कैसे रेवेन्यू कैलकुलेट होता है वो भी हम लोग जानेंगे दोस्तों। सबसे पहली मार्केट हमारी रेवेन्यू की परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। एक ऐसी मार्केट जिसमें एक ही फैक्टर आप लोग फिलहाल ध्यान रख के चलिए, या एक ही फीचर आप ध्यान रख के चलें कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहता है। बस इतना ही ध्यान रखो रेवेन्यू चैप्टर के लिए, इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। बाकी परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या इफ, क्या बट, सब कुछ हम लोग जानेंगे लास्ट वाली हमारी यूनिट में, जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड मार्केट फॉर्म्स। उसमें हम लोग इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, एक एक फीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा लाइट हम लोग डालने वाले हैं और बहुत डीपली समझेंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। फिलहाल एक ही फीचर आपको ध्यान रख के चलना है कि परफेक्ट कंपटीशन की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर या परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका प्राइस रहता है, मैं फोकस करा रहा हूँ, प्राइस कांस्टेंट रहता है। आप भूलेंगे नहीं, इस मार्केट की खासियत प्राइस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। दूसरी मार्केट दोस्तों हमारे पास आती है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जिसके अलग अलग नाम आ सकते हैं। इस मार्केट को हम लोग मोनोपोली के नाम से जानते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस मार्केट को हम लोग ओलिगोपोली के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में ये तीन इसी मार्केट के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मतलब इसी मार्केट के टाइप्स हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में अलग अलग प्रकार की मार्केट है जो हम लोग पढ़ेंगे मार्केट फॉर्म्स वाले चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल इसका क्या खास फीचर है, एक ही फीचर ध्यान रख के चलना है, यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ प्राइस कांस्टेंट नहीं है। इस मार्केट की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आप ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो आपको प्राइस गिराना पड़ेगा। इसका मतलब है इस मार्केट में सिर्फ एक ही बात ध्यान रख के चलिए आप, मोर कैन बी सोल्ड बाय रिड्यूसिंग प्राइस। इसका मतलब है कि ज़्यादा बेचने के लिए आपको प्राइस गिराना पड़ेगा, नहीं तो आप ज़्यादा नहीं बेच सकते। मतलब ज़्यादा बेचना चाहते हो तो प्राइस कम कर दीजिए, ये इसकी खासियत है। और इसकी खासियत है इसमें प्राइस चेंज होता ही नहीं बिल्कुल भी। तो चलिए एक छोटे से शेड्यूल और एक कर्व के थ्रू हम लोग इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या रिलेशनशिप उभर के आते हैं दोस्तों इसके। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन की। मान के चलते हैं आप लोग बेच रहे हैं यूनिट सोल्ड, ठीक है। आप एक बेचे, दो बेचे, तीन बेचे, चार बेचे, पांच बेचे, ठीक है। प्राइस सेम रहेगा, 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़ 10 रुपीज़, चेंज होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले टीआर निकालता हूँ। टीआर निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड। सबसे पहले टीआर आ गया 10, 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 40 एंड 50। एमआर टीआर का चेंज, पहले कोई चेंज नहीं तो 10 है, फिर 10 का चेंज, फिर 10 का चेंज, फिर 10 का चेंज, फिर 10 का चेंज, हर बार 10 10 10 का चेंज है। एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो नोन एज प्राइस। एआर हमेशा प्राइस के इक्वल आता है, चाहे आप ये लिख लो चाहे डिवाइड कर लो, 10/1 20/2, तब भी कितना आएगा, 10 ही आने वाला है, कोई चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। अब ये हमारे सामने परफेक्ट कंपटीशन का बहुत ही अच्छा शेड्यूल बन चुका है। क्या करूं, इसका रिलेशनशिप क्या होगा, पहले इसको प्लॉट करके देखते हैं। प्लॉट करने की अगर नीड लगती है तो प्लॉट करेंगे। फिलहाल प्लॉट करने के बाद कैसी फिगर आएगी वो मैं आपको दिखाता हूं, आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहां पे बना लेते हैं छोटी सी यहां पर केस एक,
नीचे हमारी यूनिट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर आएगा आपका TR, यहीं पर आपका आएगा MR और यहीं पर आपका आएगा AR, ठीक है। अगर आप इसे अच्छे से प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसी फिगर आएगी। MR TR सबको प्लॉट करने के बाद आप देखेंगे कि MR और AR तो यही है, ठीक है, जबकि TR हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो 10, 20, 30, 40, 50 आपके सामने दिख रहा है। एक ऐसी शेप आने वाली है। क्यों ऐसी शेप आ रही है? क्योंकि MR AR तो बिल्कुल सेम है भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेंगे, और TR हमारा 10, 20, 30, 40, 50 दैट इज 0 से ओरिजिन से स्टार्ट होता हुआ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाने वाला है। तो इसका रिलेशन कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है कि TR कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है क्योंकि MR कांस्टेंट है। आई रिपीट, ये जो TR है ये कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, आप देख पा रहे कांस्टेंट रेट 10, 10, 10, 10, क्योंकि MR आपका कांस्टेंट है। तो यही इसका एक लौता रिलेशनशिप है और कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप के अंदर, बस यही हमारा मेन पॉइंट है। और अगर मैं MR और AR की बात करूं तो MR और AR बिल्कुल सेम है भाई, MR AR बिल्कुल सेम है क्योंकि प्राइस सेम है, ठीक है। MR AR बिल्कुल सेम है क्योंकि प्राइस सेम है यहाँ पर, और प्राइस और AR वैसे भी इक्वल रहता है, और यहाँ पर हमारा चेंज हमेशा हर बार TR में चेंज इक्वल आ रहा है, इसलिए MR भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। तो ये है परफेक्ट कंपटीशन का, जिसका रिलेशनशिप आने के चांसेस बहुत 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 कम है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है, मजाक है, सिर्फ और सिर्फ मजाक हो रहा है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। बस ये पूछ सकते हैं कि एवरेज रिवेन्यू का दूसरा नाम क्या है, हम बता देंगे प्राइस। और बाय चांस आपको कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि परफेक्ट कंपटीशन में आपको शेड्यूल बनाने को आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखे चलेंगे। परफेक्ट कंपटीशन की सबसे बड़ी खासियत प्राइस को कांस्टेंट रखना है, चेंज नहीं कराना, नहीं कराना, नहीं कराना। अगर आप इतना भी ध्यान रख लेते हैं तब भी आपका बहुत आसानी से, बहुत 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 आसानी से यह शेड्यूल बन सकता है, और आप इसको प्लॉट करना चाहे प्लॉट भी कर सकते हैं। और इसके बारे में 2 पॉइंट लिख सकते हैं कि जो TR है वो कांस्टेंट रेट पे बढ़ता है और MR कांस्टेंट रहता है, और इवन AR भी कांस्टेंट रहता है। दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ पैरेलल लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको ध्यान रखे चलना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की, जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सबके सब एक दूसरे की पूरी तरीके से बैंड बजाने में लगे पड़े हैं, और प्राइसेस कम करके एक दूसरे को हराने की कोशिश हो रही है कि हर इंसान पहले से ज़्यादा प्राइस गिराएगा और ज़्यादा गिराएगा और ज़्यादा गिराएगा। तो क्या शेड्यूल और क्या कर्व बनाते हैं इसका, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वो हम लोग। फिलहाल एक बार हमें परफेक्ट कंपटीशन वाला रब करना पड़ेगा थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करने के लिए, तो चलिए परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं अलविदा। अब बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की। अब बात होगी सिर्फ और सिर्फ इम्परफेक्ट कंपटीशन की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन का शेड्यूल बनाते हैं सबसे पहले, फिर हम इसका कर्व भी बनाएंगे। चलिए सबसे पहले यूनिट्स, आप 1 बेचें, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आ जाएंगे, ठीक है। प्राइस दोस्तों हमेशा फॉलो होता है इसमें, स्टार्ट करते हैं 10 से, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, हम लोग सिर्फ 4 तक ही आए हैं, ठीक है। क्यों आए 4 तक वो भी मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग TR निकालते हैं एज यूजुअल, दैट इज यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस। 10 into 1 10, 9 into 18, 3 into 8 24, 28, 30, 30 एंड 28, ठीक है। एक्चुअल में रीजन बता देता हूं कि मुझे TR को तब तक बनाना है जब तक मेरा TR बढ़ते बढ़ते गिर नहीं जाता, इसलिए मैं 4 तक आया हूं, ठीक है। तो जब तक मैं TR बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, कांस्टेंट गिर गया, जहां गिर जाएगा बस मैं वहीं रुक जाऊंगा, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा बिल्कुल भी। इसलिए हमने यहाँ पे 4 वाले प्राइस तक बनाया है और 7 यूनिट तक गए हैं। जहां पर भी आपका आ जाए आप वहां पर रुक जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आपको पहचान बता दी कि जब तक TR फॉल नहीं होता तब तक आपको अपने शेड्यूल को कंटिन्यू करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू करेंगे तभी आपके ग्राफ की शेप, कर्व की शेप प्रॉपर आएगी और आप उसको अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों MR बनाते हैं। MR आपको मैंने बताया था TR का चेंज होता है, फर्स्ट यूनिट से पहले कोई यूनिट ही नहीं है, 0 होती है तो भाई सेम ही है, सीधी सी बात है 10। फिर चेंज कितने का है, 8 का चेंज है। फिर चेंज कितने का है, 6 का चेंज है। फिर चेंज 4 का है। फिर चेंज 2 का है। फिर चेंज है 0 का, और फिर चेंज है -2 का। ये दोस्तों हमारा आ गया MR। AR निकालता हूं, AR निकालना चाहूं निकाल सकता हूं, नहीं तो मुझे पता है कि AR इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। आई रिपीट, एवरेज रिवेन्यू एंड प्राइस आर ऑलवेज इक्वल इक्वल एंड इक्वल। ध्यान रख के चलेंगे, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो चलिए निकालना चाहो निकाल दो, नहीं तो एज इट इज रख दो, मैं तो एज इट इज रख देता हूं। चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4।
एज इट इज प्राइस को कॉपी डाउन करा गया है एवरेज रेवेन्यू में। अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, प्लॉट करते हैं इसको। प्लॉट करना चाहें प्लॉट कर सकते हैं, नहीं तो प्लॉट बिना करे भी अगर इसकी शेप को बताना हो तो कैसे आएगी शेप वो बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों पहले इसकी शेप बनाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा लेंथी शेड्यूल है और कर्व भी अच्छा बनाना है हमें, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पे TR, MR और AR लेना है y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर आपके आएगी यूनिट्स। यूनिट्स आपको पता ही कहाँ तक है, आपकी 7 तक आप आराम से उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। चलो जी क्या करना है, देखो TR के ऊपर फोकस करें, ध्यान से देखेंगे TR को। 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28 बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कांस्टेंट हुआ गिर गया। मतलब क्या हुआ इसका, ध्यान से देखना आपको, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कांस्टेंट हुआ और गिर गया, ठीक है। ये मेरा TR है, ठीक है। बढ़ते 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 ऊपर थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ और उसके बाद गिर गया, ये मेरा TR बनेगा, टोटल रिवेन्यू। ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते 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 आखिर गिर ही गया ना, यही है TR हमारा, ठीक है। ओके, और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, जहां पर भी TR मैक्सिमम होगा उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे और वहां से बिल्कुल नीचे एक आपको पॉइंट लेकर आना है। यहाँ पर मेरा MR 0 होगा तो MR हमारा गिरते 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 MR हमारा, जहाँ पर भी TR मैक्सिमम होता है MR 0 होता है। मैंने आपको बताया था जहाँ TR मैक्सिमम होता है MR वहाँ पे 0 होता है, तो इसलिए मैंने MR को फॉल करा। MR फॉल ही हो रहा है, 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2 गिरते 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 स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ गिरते हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। AR बनाऊं तो आप ध्यान से देखो तो AR जो है ना वो गिर तो रहा है, लेकिन AR हर बार MR से ऊपर है। ध्यान से देखिए 10, ठीक है, 9, 8, 6 आपके सामने, हर बार AR बड़ा है MR से, तो हमारा जो AR बनेगा दोस्तों वो MR से थोड़ा सा ऊपर ही बनने वाला है। तो चलिए ब्लू कलर के मार्कर से बनाते हैं इसको। गिर तो ये भी रहा है, लेकिन 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 कंडीशन है कि AR ना तो 0 में जा रहा है ना नेगेटिव में जा रहा है, AR ऊपर ही रहेगा, क्योंकि AR प्राइस के इक्वल है यार, प्राइस कभी 0 नेगेटिव थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो इस तरह की शेप आपके सामने आने वाली है। अब रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशन क्या कहता है इसका, ये रिश्ता क्या कहलाता है TR और MR का, उसको जानते हैं हम लोग। चलिए बात करें दोस्तों TR MR के रिलेशन की, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए जब MR फॉल हो रहा है फॉल हो रहा है फॉल हो रहा है फॉल हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, यहां तक MR पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव, 2 तक पॉजिटिव है, तब TR डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है। डिमिनिशिंग रेट मैंने आपको पहले बताया था कि रफ्तार कम होती जा रही है, पहले 10 का गया, फिर 8 का गया, फिर 6 का गया, फिर 4 का गया, फिर 2 का गया। बढ़ तो रहा है लेकिन रफ्तार कम हो रही है। आई रिपीट, बढ़ रहा है लेकिन रफ्तार कम होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो ये मेरा पहला पॉइंट बनेगा दोस्तों कि व्हेन MR फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव, TR इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। जब MR फॉल होता है और पॉजिटिव रहता है, 2 तक पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव माना जाता है, आप लोग जानते हैं। तो जब MR गिरता है लेकिन पॉजिटिव रहता है तो TR हमारा डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ता है। डिमिनिशिंग वाला हल्के हल्के बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बढ़ने तो उसको मौका दीजिए, ठीक है। जहां पर मेरा MR 0 है ये पॉइंट पे, वहां TR आपका मैक्सिमम है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल सच बात है कि व्हेन MR बिकम्स 0 TR रीचेस इट्स मैक्सिमम। जहां MR 0 होगा वहां TR हमेशा 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 मैक्सिमम होगा, आप ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है, व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव, जहां MR नेगेटिव होगा, MR जहां पर नेगेटिव होगा TR अपने आप ही क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव TR स्टार्ट्स फॉलिंग। ये हमारे 3 पॉइंट है दोस्तों। आप अगर TR की तरफ से लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिखते हैं वो बताता हूं। व्हेन TR इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, MR falls but remains positive. When TR reaches its maximum, MR becomes 0. When TR start falling, MR becomes negative. ये हमारे दोस्तों 3 पॉइंट रहेंगे इसके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रख के चलेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहें तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रिलेशनशिप की इधर भी आएगी आपके सामने, आप नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी शब्दों पे ध्यान दीजिए, कैसे समझाया गया उस पर ध्यान दीजिए, कैसे बनाया गया उस पर ध्यान दीजिए। आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी उसको याद करने की, आप खुद भी उसको फॉर्म कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बात करता हूँ MR और AR के रिलेशनशिप की। MR AR का रिलेशन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जैसे जैसे आउटपुट ज़्यादा बिक रहा है, यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा बिक रही है, MR और AR दोनों ही गिर रहे हैं, ठीक है। MR AR दोनों गिर रहे हैं, MR गिर रहा है, AR भी गिर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन MR गिरते गिरते गिरते
जीरो और नेगेटिव हो गया, लेकिन ए आर कभी जीरो और नेगेटिव नहीं रहा। ठीक है, आई रिपीट, एम आर जीरो और नेगेटिव हुआ है, ए आर जीरो नेगेटिव नहीं हुआ और हो भी नहीं सकता भाई। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एवरेज रिवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्वल होता है। प्राइस किसी चीज का ना तो कभी जीरो हो सकता है और ना कभी नेगेटिव में हो सकता है। प्राइस है भाई, कोई लंगर में मिल रहे हुए हलवा नहीं है कि जिसका प्राइस जीरो हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मार्केट में जाकर कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्राइस तो होगा। ऐसा नहीं हो सकती वो चीज़ आपको फ्री में मिल गई हो और उसके ऊपर प्राइस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइस तो है, डेफिनेटली प्राइस होगा, ऐसा नहीं हो सकता प्राइस ना हो। तो एम आर भले चाहे जीरो नेगेटिव हो जाए, लेकिन ए आर कभी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। गिरेगा, नो डाउट गिरेगा, कंपटीशन है भाई, प्राइस कम करना पड़ता है कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए। लेकिन 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 ए आर जीरो और नेगेटिव कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ये हमारा रिलेशन दोस्तों एम आर और ए आर का। एक चीज़ आप वो ध्यान रख सकते हैं कि एम आर में जो चेंज आ रहा है वो बहुत तेजी से आ रहा है। एम आर 10, 8, 6, 4, 2 बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है। ए आर थोड़े हल्के हल्के रफ्तार से गिर रहा है, क्योंकि ए आर जो है दोस्तों वो डिवाइड करके आता है। ए आर टी आर को डिवाइड करके आता है, और जब आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसमें आने वाला चेंज भी छोटा हो जाता है। चेंज भी तो डिवाइड होगा ना उसका अपने आप ही, इसलिए चेंज भी छोटा हो जाएगा। इसलिए ए आर के गिरने की रफ्तार थोड़ी सी कम है, जबकि एम आर के गिरने की रफ्तार कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके रिलेशनशिप को भी आप पढ़ना चाहें तो आपके सामने आएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास वैसे तो और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक जनरल रिलेशनशिप भी आपके रेवेन्यू चैप्टर में है। तो मैं एक जनरल रिलेशनशिप आपको बताता हूँ कैसे है वो, उसको आप समझेंगे। ये फिगर है हमारी एम आर और ए आर के रिलेशनशिप की दोस्तों। इस रिलेशनशिप का नाम है जनरल रिलेशनशिप। ठीक है, जनरल रिलेशनशिप का शेड्यूल बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही बनाएंगे और आपको याद करना है, याद कर लीजिए, नहीं तो याद भी ना करो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहता है कि जब एम आर बढ़ता है तो ए आर भी बढ़ता है। ठीक है, एम आर इंक्रीज, ए आर इंक्रीज, बट एम आर इज ग्रेटर देन ए आर। ठीक है, तो जब एम आर बढ़ता है ए आर भी बढ़ता है, लेकिन एम आर बड़ा होता है ए आर से। आई रिपीट, जब एम आर बढ़ता है ए आर भी बढ़ता है, लेकिन एम आर बड़ा होगा ए आर से। ये मेरा फर्स्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, जहां पे एम आर और ए आर इक्वल होंगे दोस्तों, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, जहां पे एम आर ए आर इक्वल है वो ए आर का मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है, मैक्सिमम, इससे ऊपर ए आर कभी गया ही नहीं जिंदगी में। ठीक है, ओके। इसके बाद एम आर फॉल, ए आर फॉल, बट ए आर इज ग्रेटर देन एम आर। तो इसके बाद जब ये गिरने की बात आती है दोस्तों, तो ए आर बड़ा होगा एम आर से। ये आप ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इस पॉइंट के बाद की बात चल रही है, एम आर गिर रहा है, ए आर भी गिर रहा है, लेकिन ए आर ऊपर है और एम आर नीचे है। इसका मतलब ए आर बड़ा है, एम आर छोटा है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों इस रिलेशनशिप का। अगर आप इसको ध्यान रखना चाहें ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूछा जा सकता है, कभी कभार को स्कूल में कराया जाता है, कुछ में नहीं कराया जा सकता। जनरल का कोई शेड्यूल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कर बनाइए और फटाफट इसका रिलेशनशिप लिख लीजिए आप लोग। ये था दोस्तों हमारा रेवेन्यू चैप्टर। बात करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स की, एक दो क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल के भी करेंगे इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, यूनिट है 1, 2, 3, 4, टी आर, एम आर, ठीक है, प्राइस। ये हमें तीन चीज़ें मेंशन करी गई है। क्या क्या है बता देता हूँ। प्राइस है आपका -9 डैश, ठीक है, और एम आर आपको दे रखा है 10-4, और टी आर आपके सामने मेंशन है -24 ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इजी सा है, मुश्किल वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि प्राइस और ए आर हमेशा इक्वल रहता है, तो प्राइस को मैं ए आर रख के चलूंगा। ठीक है, तो प्राइस को मैं ए आर लग के चलूंगा ही चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्राइस को ए आर मान के चलेंगे दोस्तों, हमें पता है प्राइस ए आर इक्वल होता है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज, रूल नंबर 1, फर्स्ट यूनिट पे, आई रिपीट, फर्स्ट यूनिट पे टी आर, एम आर और ए आर हमेशा सेम रहेगा ही रहेगा, कोई नहीं बदल सकता। फर्स्ट यूनिट पे टी आर, एम आर, ए आर इक्वल रहेगा, मतलब ये भी 10 है और ये भी 10 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, हम देखते हैं
हमें पता है कि AR को मल्टीप्लाई करने पर, AR को यूनिट से मल्टीप्लाई करने पर TR आता है 9 इंटू यहाँ पे दोस्तों 18 आएगा, ठीक है। ओके 18 आ चुका है। अब क्या करें क्या करें क्या करें, जितना भरा जाता है भरते हैं। 24/3 यहाँ पे दोस्तों 8 आएगा हमारा, 8 लिख दिया मैंने। MR में चेंज आता है 10 और 18 में 8 का चेंज, 18 24 में 6 का चेंज। अगला चेंज 4 का आना है। 4 का चेंज दोस्तों तभी आ सकता है जब यहाँ पे 28 लिखा होगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। 28/4 दोस्तों हमारा आ गया 7, तो यहाँ पे प्राइस आएगा हमारा 7। इस तरीके से हमने इस टेबल को कंप्लीट करा है, जो कि बहुत ही ईजी था, बहुत मुश्किल नहीं है टेबल हमारा कंप्लीट करना है वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट न्यूमेरिकल का हम लोग, बहुत ही सिंपल सा है। कैसे हुआ एक बार फिर देखना चाहें देख सकते हैं। सबसे पहले एवरेज को सॉल्व करिए। 9 इंटू 2 18 हमारा उससे आ गया। फर्स्ट यूनिट में हमारे TR MR AR तीनों इक्वल रहते हैं। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलना, भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं दोस्तों हम लोग। इस रूल को ध्यान रख के चलेंगे कि फर्स्ट यूनिट पे TR MR AR इक्वल रहेगा, भूलना नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और हमारे सामने, थोड़ा सा टफ वाला लेंगे जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ा सके आप लोगों की। ओके मिल गया एक क्वेश्चन दोस्तों, आपके सामने आउटपुट है। आउटपुट मतलब यूनिट्स हैं 1 2 3 4 और 5, 5 यूनिट है हमारे पास दोस्तों, ठीक है। आपको AR दे रखा है कुछ AR है 10-8-, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने MR है, MR, ठीक है। MR आपको दे रखा है 10-8-0-, ठीक है। और आपके सामने TR है दोस्तों, सबसे पहले 10 ही है, उसके बाद डैश 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 और लास्ट में आपका 20 है। ओके क्या करें क्या करें क्या करें। रूल नंबर 1 तो यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, हाँ बड़ी मुसीबत हो गई। फर्स्ट यूनिट पे तीनों इक्वल है, तो ये तो हमारा काम हो नहीं सकता बिल्कुल भी। अब क्या करें क्या करें क्या करें। ओके चलो ध्यान रखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ओके सबसे पहले एवरेज रिवेन्यू को सॉल्व करा जाएगा। एवरेज से मैं टोटल निकाल सकता हूँ 8 इंटू 3, यहाँ पे इसका मतलब 24 आएगा। 24 आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 10/1 10 होता है, 24/3 8 हो गया, 20/5 यहाँ पे इसका मतलब 4 भी आएगा। चलो जी कुछ तो हो गया हमारा, ठीक है। जैसे TR को मैं डिवाइड करता हूँ आउटपुट से, AR आ जाता है। सबको पता है AR का फॉर्मूला, आपको बताइए। AR इक्वल्स टू TR/Q, क्वांटिटी सोल्ड। आउटपुट को हम जब भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। TR को आउटपुट से डिवाइड करेंगे, आपका हमेशा क्या आ जाएगा, AR आ जाएगा। चलो ओके क्या करें क्या करें क्या करें। मुझे पता है MR को ऐड करने पर TR आता है 10, उसके बाद 10 + 8 18, इसका यहाँ पे 18 आएगा, डेफिनेटली 18 आएगा, कोई नहीं रोक सकता, 18 ही आने वाला है, ठीक है। आ गया चलो। 18 से 24 में दोस्तों 6 का चेंज है, मैंने 6 लिख दिया। अगला चेंज 0 का है, 0 का मतलब यहाँ पे 24 ही रहेगा, कोई नहीं बदल सकता। और 24 से 20 पर आया तो दोस्तों चेंज आ गया -4 का, ठीक है। ओके सब फिल हो गया दोस्तों हमारे सामने। रह गया AR 18/2 9, 24/4 6। तो दोस्तों हमने AR फिल कर दिया, हमने MR फिल कर दिया, हमने TR फिल कर दिया। यह है दोस्तों हमारे पास रिवेन्यू के न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही इजी है। आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और आपका एक कमांड इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएगा। यह है दोस्तों हमारे पास रिवेन्यू चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।